नमस्कार। इस बार पितृपक्ष थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत ही चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है। इतना ही नहीं, इस बार पितृपक्ष में एक और बात स्पेशल है। स्पेशल ये है कि पितृपक्ष की शुरुआत जहां चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है, वहीं इसका समापन सूर्य ग्रहण के साथ होगा। इससे पहले आपने ये संयोग कभी नहीं देखा होगा और अपने इस जीवन काल में दोबारा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक दुर्लभ संयोग है जो 100 वर्षों बाद बन रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध कर्म का बेहद खास महत्व है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक यानी 16 दिनों तक चलते हैं। ये 16 दिन हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए, तर्पण के लिए, श्राद्ध और दान पुण्य करने के लिए बेहद पवित्र माने गए हैं। ऐसे में अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान श्राद्ध कर्म होगा या नहीं। तो इस बारे में ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि श्राद्ध और तर्पण जैसे काम सूतक शुरू होने से पहले ही पूरे कर लेने चाहिए। अब सवाल आता है कि सूतक कब लगेगा। 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 7 सितंबर को रात 9:58 से लेकर 1:26 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से ही सूतक काल लग जाएगा। और आप जानते हैं, सूतक काल में खाना बनाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए श्राद्ध कर्म भी इस सूतक काल में नहीं होंगे। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक कारण की जब चंद्र ग्रहण होता है। खगोलविदों के अनुसार पृथ्वी जब अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ऐसे में चंद्रमा का रंग जो है वो काला या फिर लाल नजर आता है, और जब पूरा लाल हो जाए तो उसे कहते हैं ब्लड मून। और 7 सितंबर को यही ब्लड मून दिखाई देगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो पूरे भारतवर्ष में भी साफ दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब सोचिए, पितृपक्ष की शुरुआत ही लाल चंद्रमा के साथ हो रही है, तो मन में ये भी शंका उठती है कि क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसमें भी कोई गहरा संकेत छुपा है। निश्चित ही ये श्रद्धा और विज्ञान का अद्भुत मेल है और दोनों के बीच तर्क और वितर्क भी हो सकता है। किंतु याद रखिए, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने का समय है, और अगर हम श्रद्धा और नियमों से ये कर्म करें तो पितरों का आशीर्वाद जीवन भर हमारे साथ रहता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।